हेलो डियर, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन इलेक्ट्रोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड लेके आए हैं फॉर आईआईटी जैम जस्ट टीएफआर। ठीक है, आज के लेक्चर में देखिएगा क्या क्या पढ़ेंगे। ये 12th क्लास में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आईआईटी जैम में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 22 में। देखिएगा आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे अपन। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिएगा लेक्चर नंबर 2 है, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट जाके देखिएगा जब आपके पास लेक्चर नंबर 2 समझ में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया हुआ है, तो आप लेक्चर नंबर फर्स्ट में जाके देखिएगा जब जाके आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा सबसे पहले कूलम्ब्स फोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा कूलम्ब्स फोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लगाइए हेडिंग कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, अकॉर्डिंग टू, पहले लैंग्वेज लिखवा देता हूँ फिर उसको समझा देंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज Q1 and Q2 placed at distance r each, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट डिस्टेंस r each, ठीक है। पहला है आपके पास प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज Q1 Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r between them का मतलब Q1 एंड Q2 चार्जेज, ठीक है, Q1 और Q2 चार्जेज। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपके पास मैं यहाँ लिखता हूँ। तीसरा पॉइंट देखिएगा क्या है आपके पास, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r, ऐसा लिखिए, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r बिटवीन देम Q1 एंड Q2 चार्जेज, ठीक है। अब है तीसरा पॉइंट आपके पास, देखिएगा क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स along to line joining of two charges,
ठीक है, ये क्या बोल रखा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। सो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर के। इक्वेशन नंबर 3 नोट डाउन कीजिएगा। क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट डिस्टेंस r इच। तो फोर्स होगा वो आपके पास दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r बिटवीन दैम। डैम का मतलब Q1 एंड Q चार्जेज F R1 एंड R2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R का स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग टू लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। दो लाइन आपके पास Q1 चार्ज यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से लाइन ज्वाइन किया गया है डिस्टेंस को, Q1 चार्ज यहाँ पर रखा गया है, Q2 चार्ज यहाँ पर रखा गया है, और लाइन ज्वाइनिंग ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आ रही है। तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आपके पास आर कैप होगा, ठीक है, कि अलोंग आपके पास आर कैप होगा। आर कैप इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में होगी। कब होगी इस डायरेक्शन में, Q1 एंड Q2 आर रिपल्सिव फोर्स। जब आपके पास क्या लगाओ, रिपल्सिव फोर्स लगाओ, रिपल्सिव फोर्स। जब आपके पास क्या लगाओ, रिपल्सिव फोर्स लगाओ। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जब लाइन ज्वाइनिंग आपके पास इस डायरेक्शन में होगी, Q1 अट्रैक्ट करेगा आर कैप, और दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। आगे देखिएगा, मिटा दूं भाई, नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिएगा, ये तो नॉर्मल 12th क्लास की बातें हैं, तो अब आगे अपन पढ़ेंगे इसको, आगे इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर लग जाएगा, जब डायरेक्शन को शो करेंगे आर कैप, वेक्टर लग जाएगा। तो आपके पास, तो इसको इक्वल का साइन लगाएंगे तो आपके पास एक आ जाएगा कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, वेयर के इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, ठीक है, ये यूज़ लिया जाता है। अब इसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 9 10 की पावर 9। अब इसकी यूनिट देखी जाए तो यूनिट पता नहीं होता कईयों को, कैसे निकालते हैं यूनिट देख लीजिएगा। तो आपके पास यहाँ पर के को रखिएगा, बाकी उस तरफ भेज दीजिए, आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, वेक्टर हटा दीजिए, मैग्नीट्यूड रख दीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास एफ वेक्टर का मोड आर स्क्वायर Q1 अपॉन Q2, इसकी यूनिट रखेंगे तो इसकी तो यूनिट न्यूटन, इसकी आपके पास मीटर स्क्वायर, इसकी Q1 और Q2 की C स्क्वायर। तो ये आपके पास आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में हुआ, Q1 और Q2 अपॉन में आ गया, तो के की वैल्यू आ गई है, के की यूनिट आ गई है, ठीक है। ये आपके पास के की यूनिट आ चुकी है, ठीक है, ये आपके पास के की यूनिट आ चुकी है। तो मैं यूनिट लिखना चाहूँ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ये आपके पास यूनिट निकल के आएगी, ठीक है। फॉर मीडियम देन, अगर मीडियम हो तो आपके पास के इक्वल टू क्या यूज़ लिया जाएगा, 1/4 पाई अपसाइला यूज़ लिया जाएगा, ठीक है। अगर मीडियम हो तो ये यूज़ लिया जाएगा, ये यूज़ लिया जाएगा। तो आपके पास फोर्स कैसे बन जाएगा, तो फोर्स इन द मीडियम में फोर्स क्या बनेगा आपके पास, ये देखिएगा। तो ये आपके पास बनेगा एफ वेक्टर का मोड ले लीजिएगा, मोड हटा दीजिए, छोड़ो,
तो ये आपके पास 1/4 पाई अपसाइला Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये आपके पास मीडियम में निकल जाएगा फोर्स, मीडियम में आपके पास फोर्स निकल जाएगा। ये आपके पास मीडियम में निकलेगा, ये फोर्स आपके पास निकलेगा वैक्यूम में, ठीक है। ये फोर्स निकलेगा वैक्यूम में, ये फोर्स निकलेगा वैक्यूम में। अब आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी देख लीजिएगा क्या होगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट देखिएगा, ये क्या है, जस्ट उल्टा, के का जस्ट उल्टा है, तो इसकी यूनिट को पलट दीजिएगा तो आपके पास क्या होगा, c² अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। c² अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा, आगे देखिएगा। आप भाई प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो जाके अपने प्लेलिस्ट में, प्रीवियस वीडियो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, 28 लेक्चर्स अपन ने क्रिएट करें, वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब तो बेसिक से ही चला रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, आगे अपन हायर लेवल पे भी चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वीडियो को स्किप करते हो तो आपकी गलती होगी। क्यों गलती होगी? क्योंकि ये बेसिक कमज़ोर रह गया है, तो हायर लेवल क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो देखिएगा, अब आपके पास है देयर आर bunch of charges Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, ये बंच ऑफ चार्जेस ले लिए, बहुत सारे चार्जेस ले लिए, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस ले लिए। ऑफ द डिस्टेंस किस डिस्टेंस पर, ऑफ द डिस्टेंस किस डिस्टेंस पर, R1 R2 R3 R4 Rn फ्रॉम कैपिटल Q चार्ज। देन क्या लिया है मैंने, बंच ऑफ चार्ज लिया है, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn। द डिस्टेंस R1 R2 R3 फ्रॉम Q, इस Q से इस Q1 की डिस्टेंस R1, इस Q2 से इस Q की डिस्टेंस R2, इस Q3 की इस Q से डिस्टेंस R3, इस Q3 की इस Q से डिस्टेंस R3, इस Q4 की इस Q से डिस्टेंस R4। देन नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, ऑन दिस टाइप ऑफ द सिस्टम, दिस टाइप ऑफ द सिस्टम, इस टाइप के सिस्टम पे आपके पास नेट फोर्स क्या होगा वो देख लीजिएगा। तो F वेक्टर आपके पास हो जाएगा K Q1 Q अपॉन R1 का स्क्वायर R1 कैप का स्क्वायर, ठीक है, प्लस K Q2 Q अपॉन R2 का स्क्वायर R2 कैप का स्क्वायर, प्लस K Q3 Q अपॉन R3 का स्क्वायर R3 कैप का Q, प्लस सो ऑन K Q अपॉन Rn की स्क्वायर Rn कैप का स्क्वायर। ये आपके पास नेट फोर्स ऑन द सिस्टम हो जाएगा। अब देखिएगा नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, कुछ कॉमन ले लें भाई कुछ कॉमन ले लें। कॉमन क्या आ सकता है आपके पास, K कैपिटल Q कॉमन ले लिया और समेसन लगा दिया, K कैपिटल Q कॉमन ले लिया, दो कॉमन ले लिया, समेसन बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो Q1
R1 का स्क्वायर, R1 का कैप प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, R2 का कैप का स्क्वायर, Q3 R3 का स्क्वायर, R3 कैप का स्क्वायर, सो ऑन Qn अपॉन Rn का स्क्वायर, Rn कैप का स्क्वायर। इसको समेशन में लिख दें तो एफ नेट ऑन द सिस्टम इज के क्यू। ये आपके पास क्या हो जाएगा, फटाफट देखिएगा, ये आपके पास i to n तक आपके पास सिस्टम चला है। i इक्वल टू 1 ले सकते हैं, i इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, जीरो न तो चार्ज होगा न जीरो कोई डिस्टेंस होगी, r0 बोल सकते हो डिस्टेंस दो चार्ज के बीच में। ये पॉसिबल नहीं होगी। और क्यू नॉट चार्ज हो सकता है, आप एक चार्ज का नोमेनक्लेचर कर दो कि क्यू नॉट चार्ज आपके पास होगा, और दोनों के चार्ज के बीच की डिस्टेंस शून्य नहीं ले सकते, मतलब बहुत ही पास नहीं ले सकते, तो ये आपके पास कूलम्ब फोर्स को रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो आगे अपन बात करते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू आई अपॉन आर आई का स्क्वायर, आर आई का स्क्वायर, सॉरी फॉर दिस, ये आपके पास आ जाएगा। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ये आपके पास आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इन पे आई क्यों नहीं लगा, इसको अंदर क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये सब में कॉमन आ रहे हैं, एक सी क्वांटिटी रही। ये इस चार्ज से, मैंने बोला था कि इस चार्ज से ये डिस्टेंस, इस चार्ज, इन दोनों चार्ज के बीच में ये डिस्टेंस, इन दोनों चार्ज के बीच में ये डिस्टेंस, इन दोनों चार्ज के बीच में ये डिस्टेंस, तो आपके पास ये कांस्टेंट रहेगा। और के तो वैसे भी कांस्टेंट रहता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इस के क्यू को बाहर रखा है और इसको समेशन के अंदर रखा है, तो चार्ज पूरे कंप्लीट सिस्टम पर इतना फोर्स एक्ट कर जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे अपन समझते हैं, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये एरिया है जिसमें आपके पास कोई भी चार्ज पर, ये एरिया इतने चार्ज पर आपके पास फील्ड एक्ट कर रहा है। क्या एक्ट कर रहा है, फील्ड एक्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर कोई चार्ज रखा जाए तो उस पर ये मान लीजिए दूसरे चार्ज के कारण फोर्स एक्ट करेगा, दूसरे एक चार्ज के कारण फोर्स एक्ट करेगा, दूसरे चार्ज के कारण फोर्स एक्ट करेगा, उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इन द डेप्थ मैं जाऊँगा नहीं इसमें, क्योंकि अपने पास इन द डेप्थ जाने का यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं होगा। ठीक है, अगर ये कोई चार्ज है, इस चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक इस फील्ड के अंदर है तो इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। अगर ये इस फील्ड के बाहर है तो ये अट्रैक्ट या रिपल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपन बोलेंगे चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, तो लिख दीजिएगा लैंग्वेज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास फोर्स क्या था पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन में, पूरे सिस्टम का फोर्स क्या था, के क्यू, पूरे सिस्टम का फोर्स क्या था आपके पास, के क्यू एन आई इक्वल टू 1 से आपके पास क्यू आई अपॉन आर आई का स्क्वायर आर कैप आई, ये था क्या फोर्स, और चार्ज पर यूनिट चार्ज कैपिटल क्यू। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना हो जाएगा आपके पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू से क्यू कैंसिल हुआ तो के हो जाएगा ये एन आई इक्वल टू 1 क्यू आई इक्वल टू आर आई का स्क्वायर आर आई का कैप, ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसको आगे लिखें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइला नॉट एन आई इक्वल टू 1 क्यू आई अपॉन आर आई का स्क्वायर आर आई का कैप, ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सिस्टम हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट कीजिएगा फिर आगे चलेंगे। देखिए आगे का टॉपिक देखिए, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो चार्ज डेंसिटी टेल्स अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डेंसिटी क्या बताती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, सबसे पहले लाइन चार्ज डेंसिटी देखिएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगी आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, वहाँ पर करंट चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, सरफेस करंट होगा, लीनियर करंट होगा, वॉल्यूम करंट होगा, 3 तरह के करंट होंगे। तो इसी तरीके से चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो देखिएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ को कैसे शो करते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा बराबर Q अपॉन L। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे चार्ज हैं यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है या फोर्स वेरी कर रहा है, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ का, लैम्डा बराबर Q अपॉन L। तो अपन उस समय किसका यूज़ करेंगे, अपन उस समय Q को तो DQ लिखेंगे और लैम्डा रखेंगे तो एज ए ये लैम्डा। तो आपके पास अगर यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा या फिर यूनिफॉर्म फोर्स रहेगा या फिर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ये मान लीजिए पूरा ये लाइन है, इस पे यूनिफॉर्म है, ये कम्प्लीटली यूनिफॉर्म है, तो इस सिरे पे इस पे बात करोगे तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 ले लीजिएगा,
इस सिरे पे अगर यहाँ पर मैंने एलिमेंट काट दिया, यहाँ पर मैंने लेमडा 2 बात करें, और ये आपके पास पूरी रोड है, ये मान लीजिए पूरी रोड है, तो ये रोड अगर यूनिफॉर्म है, अगर ये रोड पूरी यूनिफॉर्म है, ये मैंने रोड ली है, ए बी रोड ली है, ये मैंने ए बी रोड लिए, अगर ये पूरी यूनिफॉर्म है तो लेमडा 1 और लेमडा 2 आपके पास बराबर होंगे। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी होती है आपके पास, अगर पूरी रोड यूनिफॉर्म है तो चार्ज डेंसिटी बराबर होती है, यानी चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है। तो लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल लिया है, तो इसको तो मैं डी क्यू बोल दूंगा, इसको लेमडा रहने दूंगा। लेंथ भी वेरी कर रही है, यहाँ पर लेंथ है आपके पास मान लीजिए एक्स लेंथ है, x1 डिस्टेंस पे लेंथ है, यहाँ पर मान लीजिए x2 पे लेंथ है, तो आपके पास ये लेंथ भी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। परंतु क्या चीज़ वेरी नहीं कर रही है, लेमडा और लेमडा 2 एक दूसरे के इक्वल है, वो वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने लेमडा लिया। चार्ज भी यहाँ पर कुछ हो सकता है, Q1 हो सकता है, यहाँ पर Q2 हो सकता है, तो इसको डी क्यू लिखा है। तो आपके पास अगर इंटीग्रल किया जाए तो आपके पास लेमडा डी एल का इंटीग्रल, तो Q बराबर इंटीग्रल लेमडा डी एल। ये नॉन यूनिफॉर्म भी लिया जा सकता है, या थीटा पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये थीटा पे भी वेरी कर सकता है, ये थीटा पे भी डिपेंड कर सकता है, लेंथ आर पे भी डिपेंड कर सकता है, सर्कुलर में लेंथ आर पे भी डिपेंड कर सकता है, और एंगल फाइव पे भी डिपेंड कर सकता है। उसकी अपन आगे बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकंड है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या डिस्क्राइब करेंगे, तो आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया को डिस्क्राइब करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो आपके पास सिग्मा से डिस्क्राइब करेंगे ये चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, अगर अपन ने वेरी करवाए सिस्टम, अभी मैंने रोड के लिए वेरी करवाया, ये मान लीजिए कोई स्क्वायर के लिए मैं वेरी करवाऊँ, कोई भी स्क्वायर के लिए वेरी कराऊँ, तो क्या हो जाएगा आपके पास डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए इंटीग्रल। तो डी क्यू इक्वल टू सिग्मा स्मॉल डी ए लिख देता हूँ, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगाइएगा हेडिंग, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीसरी नंबर है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगाइए हेडिंग। तो आपके पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यानी आपके पास डी क्यू इक्वल टू रो डी वी। तो आपके पास क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डी वी। नोट कर लीजिएगा।
आगे देखिएगा, आगे अपन समझते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, तो आगे एक पॉइंट डालिए, हेडिंग न डाल के एक नोट डालिएगा। तो आप एक हेडिंग डाल के नोट डाल सकते हो। कैसा नोट? तो ये आपके पास नोट वाली बातें हैं। तो नोट है आपके पास क्या, कैसा नोट? चार्ज इज नॉट क्रिएट एंड डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चार्ज इज नॉट क्रिएट एंड डिस्ट्रॉयड, चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता, दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हो, चार्ज कैन नाइदर क्रिएट और नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता और न ही आपके पास क्या किया जा सकता, डिस्ट्रॉयड किया जा सकता। यानी चार्ज आपके पास टोटल चार्ज ये लिया गया है QI, ठीक है, वो आपके पास लैम्डा DL हो सकता है, वो आपके पास सिग्मा D हो सकता है, वो आपके पास रो DV हो सकता है। तो आपके पास कोई भी चार्ज को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और नेवर डिस्ट्रॉयड। तो आपके पास इस फॉर्म में भी वो चार्ज अवेलेबल हो सकता है, इस फॉर्म में भी चार्ज अवेलेबल हो सकता है, इस फॉर्म में भी चार्ज अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आपके पास चार्ज क्या हो सकता है, अवेलेबल हो सकता है, अवेलेबल हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आपके पास चार्ज अवेलेबल हो सकता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास इस फॉर्मेट में आपके पास चार्ज अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट का सेकंड पॉइंट डालिएगा। एक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा, मैंने पिछली साल भी बनवाया था एक कॉन्फ़िगरेशन, अब फिर से बना लीजिएगा। ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R है, ये आपके पास डिस्टेंस R डैश है, ये डिस्टेंस R है, ये ओरिजिन है। ये आपके पास कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वो किसी भी तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। मैंने इसको मान लिया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओरिजिन से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जो दोबारा से समझिएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ओरिजिन से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ओरिजिन से R डिस्टेंस पर आपके पास ओरिजिन से R डिस्टेंस पर जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो ओरिजिन से क्या होगा, स्मॉल r डिस्टेंस पे होगा, और जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो आपके पास स्मॉल r डिस्टेंस पे होगा। यानी जिसके कारण, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये आपके पास r डिस्टेंस पे होगा, जिस पे अपन को इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इससे ये r डिस्टेंस पे होगा, और जिसके कारण निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वो r डैश होगा, और ये डिस्टेंस जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ओरिजिन से वो r डिस्टेंस ही होगी। तो तीनों बातें समझ में आई, फिर से समझ लीजिएगा। जिसके कारण अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओरिजिन से वो r डैश हो गया, जिसके और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस कॉन्फ़िगरेशन के कारण निकालना है वो r डिस्टेंस हो गई, और जिस पर निकालना है वो स्मॉल r डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ओरिजिन से। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, ये आपके पास कुछ इस तरीके का होगा। कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, वो कॉन्फ़िगरेशन था उसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, सिग्मा हटा दीजिएगा,
ये अपने पास ये v हो जाएगा, ये s हो जाएगा, ये आपके पास लेंथ l हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये v हो जाएगी, तो ये रो r डैश v डैश ये r कैप, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, r कैप हो जाएगी, स्मॉल r कैप हो जाएगी, और डिस्टेंस 1/r², क्योंकि ये चार्ज है, इस चार्ज है, तो इस चार्ज को अपन ने क्या लिख दिया, रो r डैश। चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, r डैश पे, मतलब डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, r डैश पर, वॉल्यूम भी r डैश पर डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r डिस्टेंस पे निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन r कैप डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। इस कारण अपन निकालेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर आगे देखिएगा, आगे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 1/4πε0, ये v, ये रो r डैश v डैश और मोड ऑफ r वेक्टर माइनस r डैश का वेक्टर का स्क्वायर r कैप, ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा, इसको अपन r वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखें तो r वेक्टर का मोड, ठीक है। ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं यहाँ पर, ट्रायंगल लॉ से ये वैल्यू आपके पास सेटिस्फाई होगी, ठीक है। ये r माइनस r डैश होगा, ठीक है। तो ये आपके पास P पॉइंट है और ये आपके पास स्मॉल r है, तो ये r वेक्टर माइनस r वेक्टर का मोड, ये डिस्टेंस होगी। ट्रायंगल लॉ ये किसके थ्रू निकाला है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ इन वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, नोट कर लीजिएगा। आगे चलें, यही फॉर्मेट अपन यूज़ लेंगे। अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में ये डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस r सेम दे रखी है तो इस डिस्टेंस को यूज़ ले लेंगे, नहीं तो ये डिस्टेंस अपन को यूज़ लेनी है, ठीक है। आगे देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को मैं बता देता हूँ क्या पढ़ेंगे अपन फील्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फोर्स से रिलेटेड अपन जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कहीं भी मिले तो कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में इनके क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वीडियो को देखते रहिएगा, ऐसे शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिजिक्स कॉर्नर चैनल। थैंक यू।